देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से जुड़ेंगे। कांग्रेस ने जेपी नड्डा पर पलटवार कर 10 सवाल दागे, साथ ही बीजेपी और आरएसएस को मिलने वाली विदेशी फंडिंग पर सवाल उठाए। इससे पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गांधी परिवार पर निशाना साधा और कहा कि चीन की तरफ से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों दिया गया। ईडी की पूछताछ के बाद अहमद पटेल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा पीएम मोदी और अमित शाह के दोस्त मेरे घर पर आए थे। पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव की जयंती आज, कांग्रेस नेता पीसीसी में सुबह 11 बजे पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन को टक्कर देने के लिए अब तीसरा मोर्चा भी तैयार हो गया। इसका नेतृत्व बीजेपी के पूर्व नेता केंद्रीय मंत्री रहे यशवंत सिन्हा कर रहे हैं। अनंतपाल इनकाउंटर की जांच सीबीआई की टीम ने पूरी कर इनकाउंटर को सही ठहराया है, साथ ही दंगा भड़काने वाले 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पेश की। विष्णुदत्त बिश्नोई सुसाइड मामले में प्रदेश सरकार की सिफारिश के बाद सीबीआई ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली है। कोटा की अनंतपुरा थाना पुलिस ने रानपुर के एक गोदाम पर छापा मार करीब 11 लाख रुपयों का अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा बरामद किया। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शनिवार को ड्रग माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। लग्जरी कार से 65 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ। एक महिला तस्कर समेत 5 आरोपी गिरफ्तार हुए। हरियाणा के रोहतक में शनिवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.4 आंकी गई। दुनिया में कोरोना केसेस 1 करोड़ को पार कर गए। 54,58,367 लोग ठीक हुए। 5,01,298 लोगों की मौत हुई। सबसे संक्रमित देश अमेरिका में 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा मामले आए। यहां मरीजों की संख्या 25 लाख से ज्यादा हो गई। अब तक 1.28 लाख मौतें हो चुकी हैं। ब्राजील में 24 घंटे में 1,109 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या 57,070 हो गई है। एक ही दिन में 38,693 नए केसेस आए। ब्रिटेन दुनिया में 5वां सबसे संक्रमित देश है। यहां संक्रमण के अब तक 3.10 लाख मामले सामने आ चुके हैं। 43,000 से ज्यादा मौतें हुई। इजराइल में 2 अप्रैल के बाद से कोरोना के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा इजाफा हुआ। एक दिन में 621 नए केसेस आए। संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,421 हो गई। देश में कोरोना संक्रमित केसेस 5,29,577 हो गए। राहत की बात है, अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। देश में अब तक 16,103 मौतें हुई हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 7,273 मौतें हुई हैं। वहीं दिल्ली में प्रति 10 लाख की आबादी पर 129 लोगों की मौतें हो रही हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में शनिवार को 167 नए मरीज आए, 4 की जान गई। राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,965 हो गई। यूपी में 606 नए मरीज आए, 19 की जान गई। कुल केसेस 21,549 हो गए। एक्टिव 6,685 हैं। महाराष्ट्र में 6,368 संक्रमित मिले और 167 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1,59,133 हो गई। राजस्थान में 284 नए मरीज आए, 11 की जान गई। जयपुर में 17, जोधपुर में 40 और धौलपुर में 32 पॉजिटिव केस बढ़े। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 16,944 हो गई। इनमें से 3,186 एक्टिव केस हैं। बिहार में 302 संक्रमित मिले और 2 मौत हुई। प्रदेश में संक्रमितों की संख्या 8,980 हो गई। गुजरात के आणंद जिले में देर रात केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेना के